Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 16 of our inexorable crash course for MCA CET 2025. तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का भी टॉपिक, दैट इज़ सीटिंग अरेंजमेंट. ओके, सो सीटिंग अरेंजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द रीजनिंग, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, अब चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पे आपको वर्कशीट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे और साथ में अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या. तो सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि वर्ड ही यहाँ पे डिफाइन करता है सीटिंग अरेंजमेंट, कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर सिटिंग और ऑब्जेक्ट्स और पीपल यहाँ पे एक तरीके से कहा जाता है. ठीक है, तो पीपल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका प्लेसमेंट होगा, जिसका डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगा, जिस फॉर्म में वो रखा जाता है, दैट इज़ सीटिंग अरेंजमेंट. अब सीटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ पे दो तरीके से हम ओवर इन ऑल सीटिंग अरेंजमेंट्स को यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं. तो एक होता है बाउंडेड, ठीक है, एक होता है बाउंडेड सीटिंग अरेंजमेंट, एक होता है अनबाउंडेड. ठीक है, तो बाउंडेड सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि वहाँ पे एक क्लोज्ड लूप होता है. जैसे कि बाउंडेड सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है, सर्कुलर एंड पॉलीगोनल जो अरेंजमेंट होते हैं, दीज आर बाउंडेड. ओके, मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड हो सकते हैं. और लीनियर जो होता है दिस इज़ अनबाउंडेड. ठीक है, तो लीनियर जो होता है दिस इज़ अनबाउंडेड सीटिंग अरेंजमेंट. ओके, वेरी क्लियर. अनबाउंडेड मतलब कि यहाँ पे इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके, इनडेफिनाइटली. चलिए, तो अगर ये इतना समझ गया है तो अभी चलिए और सारी चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा इन डिटेल हम चीज़ों को समझते हैं. तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले हम समझते हैं. तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में 6 पीपल का प्लेसेस है. ओके, वी हैव गॉट प्लेसेस फॉर 6 पीपल. ठीक है, सो जो कि एक रो में बैठे हुए हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हम समझते हैं तो यहाँ पे कभी कभी डायरेक्शन भी रोल में आ जाता है. ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रोल में यहाँ पे आता है. तो डायरेक्शन अगर रोल में आता है, जैसे डायरेक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द पीपल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. ओके, तो यहाँ पे फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब कि अप साइड, और साउथ हो सकता है मतलब कि डाउन साइड, या फिर ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है. पर ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा कम होता है, बट नॉर्थ साउथ ही मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं. तो नॉर्थ साउथ अगर हम कंसीडर करें, तो नॉर्थ अगर हम कंसीडर करेंगे, ओके, नॉर्थ अगर हम कंसीडर करते हैं तो नॉर्थ के हिसाब से फिर राइट लेफ्ट बदल जाता है, क्योंकि नॉर्थ का जो राइट लेफ्ट होता है वो आपका राइट लेफ्ट होता है. मतलब कि आपका जो राइट लेफ्ट है वही नॉर्थ का भी है. दैट मीन्स कि राइट इज़ ऑन टू द राइट साइड एंड लेफ्ट इज़ ऑन टू द लेफ्ट साइड. लेकिन अगर हम साउथ वर्ड से, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग अगर बोला है दैट मीन्स, ओके, साउथ फेसिंग बोला तो दैट मीन्स कि नॉर्थ, राइट और लेफ्ट का यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे. तो राइट साइड जो होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो आपका राइट होगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से ऑल्टरेशन हो सकता है कि अगर डायरेक्शन चेंज किया है तो नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है, तो ये चीज़ के ऊपर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है. अब अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि कौन सी साइड फेसिंग है तो हम उसको डायरेक्टली नॉर्थ ही कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो उसको नॉर्थ कंसीडर करके हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन बेस पे. बहुत बार लोग उसमें गलती कर जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि उसमें फिर आपको गलती नहीं करनी है. चलिए नेक्स्ट चीज़ें के बारे में बात करते हैं. कुछ और चीज़ें होती है जैसे कि इमीजिएट, एक कुछ वर्ड्स होते हैं कि मतलब इमीजिएट लेफ्ट बोल देता है, इमीजिएट राइट बोल देता है. तो इमीजिएट लेफ्ट या राइट बोला है, ओके, अगर इमीजिएट लेफ्ट या राइट बोल रहा है क्वेश्चन में, ओके, जैसे कि इमीजिएट लेफ्ट और राइट, और सिर्फ राइट और लेफ्ट में फ़र्क है. ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ए इज़ इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी मतलब कि बी है और उसके इमीजिएट लेफ्ट में ए है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इमीजिएट वर्ड को हटा देता हूँ कि ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी, तो अब यहाँ पे दो पोजीशंस हो सकती हैं. अगर बी यहाँ पे हमारे पास में, तो ए कैन बी एट टू दिस प्लेस एज वेल एज ए कैन बी एट टू दिस प्लेस. तो ये एक डिफरेंस होता है. तो इमीजिएट लेफ्ट बोला है अगर, ओके, इमीजिएट लेफ्ट बोला है दैट मीन्स कि जस्ट सेकेंड वाला, मतलब जस्ट बाजू वाला, नेबर. ओके, इट इज़ ट्राइंग टू मीन दैट इमीजिएट का मीनिंग यहाँ पे बोलना चाहता है कि ये नेबर है हमारा.
ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी पोजीशंस अवेलेबल, बिकॉज हम अगर यहाँ पे देखें तो ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो कौन सा लेफ्ट हमको चाहिए ये यहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं है, तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट समझते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि वी हैव गॉट एन सर्कल, और सर्कुलर टेबल का मोस्टली अरेंजमेंट होता है कि सर्कुलर टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि 4 पीपल हो सकता है, 5 पीपल हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो n नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे सिचुएटेड हो सकते हैं। ओके, मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन होता है मोस्टली हमारा 5 या 6 वाला क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, वेरी रेयरली 4 वाला, बिकॉज 4 वाले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनते नहीं, तो इसीलिए 4 वाला मोस्टली आता नहीं है। 5 एंड 6 इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल। ओके, बट ओवर दी अगर हम देखें तो 8 पे भी जा सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट उतना लंबा क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं है। ओके, बट 5 एंड 6 इज़ एन वेरी गुड, मतलब यहाँ पे प्रेटी गुड नंबर है, जहाँ पे स्वीट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे 5 या 6 पीपल का अरेंजमेंट वाला आता है। अब अगर 5 या 6 पीपल का अरेंजमेंट का आता है तो फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ एट टू द टॉप, 1 इज़ एट टू द बॉटम, फिर यहाँ पे ये हो गया 6 का अरेंजमेंट। ओके, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट एन हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेक्सागन के फॉर्म में एक अरेंजमेंट किया गया है। ओके, इनसाइड द सर्कल, राइट। सो अगर यहाँ पे 5 वाला फॉर्म होगा तो 5 वाले में क्या हो जाएगा, 5 वाले में हमारे पास में पेंटागोनल अरेंजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, विल गेट टू सी अ पेंटागोनल अरेंजमेंट ओके ओवर हियर। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, सो ऐसा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं। तो जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे भी फेसिंग सबसे पहली चीज़ आती है, फेसिंग। तो फेसिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो फेसिंग में ऑल्टरेशन क्या बन सकता है, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर हो सकता है। ठीक है, फिर फेसिंग आउटवर्ड्स हो सकता है। ओके, फिर अल्टरनेट फेसिंग भी हो सकता है। अब अल्टरनेट फेसिंग क्या होता है कि एक पर्सन अंदर फेस करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस विल फेस इनसाइड, दिस विल फेस आउटसाइड, दिस विल फेस इनसाइड, दिस विल फेस आउटसाइड, दिस विल फेस इनसाइड एंड दिस विल फेस आउटसाइड। तो अल्टरनेट फेसिंग वाला भी यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, तो फेसिंग के बेस पे हमारे फिर डायरेक्शंस भी चेंज होते हैं, राइट और लेफ्ट। ओके, तो फेसिंग के बेस पे हमारे डायरेक्शंस भी चेंज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है, अगर कोई पर्सन इनवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन इनवर्ड फेस कर रहा है, फेसिंग इनवर्ड्स है, ठीक है, ओके, इनवर्ड्स या फिर सेंटर फेसिंग है, तो उस टाइम पे ओके उस टाइम पे हमारा राइट जो होगा, राइट विल बी इक्वल टू, उस टाइम में जब इनवर्ड फेस कर रहे हैं हम, तो राइट हमारा क्या होगा, राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हमारा क्या होगा, लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर समझना है तो समझ भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्सन को कंसीडर करूँ जो कि इनवर्ड फेस कर रहा है, तो इस पर्सन का राइट कहाँ पे होगा, राइट इस साइड होगा जो कि आपका राइट है, राइट। तो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। और अगर इसका लेफ्ट में कंसीडर करो, दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट जो है, ओके, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ही अगर मैं बात करूँ, ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आउटवर्ड फेसिंग है, ठीक है, अगर आउटवर्ड फेसिंग है तो हमारा डायरेक्शन वाला लॉ यहाँ पे लग जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमने डायरेक्शंस में पढ़ा था ना, डायरेक्शन सेंस में, वही सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो राइट के लिए अगर हम बात करें, तो राइट साइड में अगर हम बात करें, तो राइट साइड में यहाँ पे राइट जो होगा, दिस विल बी द क्लॉकवाइज, ओके, दिस विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लेफ्ट जो होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वेरी क्लियर। तो लेफ्ट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, वेरी क्लियर। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, सो इनवर्ड बोला है, दैट मीन्स कि राइट साइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट साइड विल बी क्लॉकवाइज, और आउटसाइड बोला है तो राइट साइड इज क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट साइड इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी बनता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगोनल अरेंजमेंट। अब पॉलीगोनल अरेंजमेंट क्या होता है, पॉलीगोनल अरेंजमेंट में दैट मीन्स कि इट इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट विद द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स में हमारे पास में क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी ए ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, फिर पेंटागन भी हो सकता है, देन हेक्सागन भी हो सकता है। ओके, सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वी कैन हैव, एंड इसमें से जो सबसे मोस्ट फेवरेट है ना, जो सबसे मोस्ट फेवरेट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दैट इज यहाँ पे मोस्ट फेवरेट वाला है ट्राइंगल, स्क्वायर
और रेक्टेंगल। ये तीन मोस्ट फेवरेट हैं। जब भी हमारे पास में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो ये तीन जो हैं सबसे फेवरेट वाले हैं कि यहाँ पे इसके बेसिस पे आते हैं। उसके अलावा बाकी के में भी हो सकता है, लाइक पेंटागोनल या फिर ऑक्टागोनल हो सकता है, हेप्टागोनल हो सकता है, ओके, सो वी कैन हैव गॉट हेक्सागोनल हो सकता है। बट अगर हम बात करें तो मोस्ट फेवरेट जो मोस्टली जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ द ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब स्क्वायर रेक्टेंगल ऑलमोस्ट सेम है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बस वहाँ पे वर्ड का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 पीपल आर प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर, ओके, ऑन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर बोला दैट मीन्स कि ये हो सकता है। अब इसमें भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड फेसिंग हो सकता है और रूल हमारा डायरेक्शन का सेम रहेगा, ओके, रूल हमारा जो है सेम रहेगा। अगर इनवर्ड फेस कर रहे हैं तो राइट साइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज। आउटवर्ड फेस करें तो राइट साइड विल बी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। वो एग्जैक्टली सेम रूल यहाँ पे फॉलो अप होगा, ओके। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमको बोला जाए कि हमारे पास में एक स्क्वायर टेबल है जहाँ पे 8 पीपल सिटिंग हैं, जो कि जहाँ पे 4 ऑन टू द साइड्स हैं, ओके, 4 आर ऑन टू द साइड्स एंड 4 आर ऑन टू द कॉर्नर्स। तो ऐसा भी सिचुएशन हमारे पास में हमको देखने के लिए मिल सकता है, ओके। उसी के साथ में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशनिंग भी दे दी जाए कि जैसे एक हमारे पास में स्क्वायर टेबल है जहाँ पे सेंटर के जो पीपल हैं वो इनवर्ड फेस कर रहे हैं एंड जो बाकी हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ओके, जो बाकी हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ओके। दैट मीन्स कि जो कॉर्नर्स पे हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलरली हम अगर ट्राइंगल भी कंसीडर तो ट्राइंगल में भी वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है कि 3 लोग हैं जो कि साइड्स पे हैं वो इनवर्ड फेस कर रहे हैं और 3 लोग जो कॉर्नर्स पे हैं वो आउटवर्ड फेस के, जो वर्टाइसेस पे हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ओके। या ये भी हो सकता है हमारे पास में कि सभी के सभी लोग इनवर्ड ही फेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है 6 पीपल, ओके। तो 6 पीपल आर फेसिंग इनवर्ड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द पीपल कैन चेंज, कैन डिफर। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइंगल के लिए हमको बोल दें यहाँ पे कि टोटल इन ऑल यहाँ पे हमारे पास में 9 पीपल है। 9 पीपल कैसे, 2 ऑन टू द साइड्स हो जाएंगे, ओके, दैट मेक्स इट 6 एंड 3 आर ऑन टू दी, ओके, 3 जो रहेंगे वो ऑन टू दी हमारे पास में कॉर्नर्स हो सकते हैं, या फिर 6 पीपल हो सकता है कॉम्बिनेशन, या फिर 3 पीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास मोस्टली हम जो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में देखते हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में 8 पीपल कॉम्बिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाता है, 8 पीपल या फिर 4 पीपल हो सकता है। बट 4 पीपल बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा देखने के लिए मिलता नहीं है। लेकिन 8 पीपल कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली जो आता है दैट इज़ 8 पीपल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दीज आर द पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स। तो पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स का भी डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली सेम होता है, इनवर्ड्स हो सकता है, आउटवर्ड्स हो सकता है, अल्टरनेट फेसिंग हो सकता है। फिर साथ में हो सकता है कि इनवर्ड्स फेसिंग है तो उसके बेसिस पे हमारे डायरेक्शन चेंज हो जाए, राइट लेफ्ट वाले चेंज हो जाए। तो सभी कुछ सेम रहेंगे जैसे कि हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट में है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से तो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, ओके, 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो। तो सबसे पहले 5 बॉयज़ का एक रो यहाँ पे है, ओके। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे तो हम हमेशा 2 प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे। 2 प्रोजेक्शंस मतलब कि 2 अल्टरनेटिव्स लेके चलेंगे, ठीक है। 2 अल्टरनेटिव्स हम लोग इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में डायरेक्ट और क्लियर हिंट मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत होने का चांसेस है। तो इसलिए हम लोग हमेशा 2 प्रोजेक्शंस को लेके चलेंगे और जैसे ही कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक हमको दिखाई देगा तो हम प्रोजेक्शंस को चेंज कर देंगे, ओके, वेरी क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहला क्या बोला गया, 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो। अब यहाँ पे नॉर्थ है कि साउथ फेसिंग है कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स विल कंसीडर इट एज नॉर्थ, ओके। तो हम नॉर्थ कंसीडर करके हमारा नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से राइट लेफ्ट को हम यहाँ पे ट्रांसवर्स करेंगे, ओके। तो ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि इन द, यहाँ पे A इज़ टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट में A है, E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, ओके, E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक B का पोजीशन ये बन सकता है यहाँ पे, ओके, B यहाँ पे आ सकता है। तो अगर A इज़ टू द राइट ऑफ B दैट मीन्स कि A यहाँ पे आ जाएगा और बोला गया है E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, तो E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, तो यहाँ पे E आ गया। एक पोजीशन ये बन सकता है। और क्या पोजीशन बन सकता है, एक यहाँ पे ये भी बन सकता है कि B अगर इधर पे है तो E यहाँ पे आएगा, ओके, E यहाँ पे आएगा और A यहाँ पे आएगा। वैसे एक और पोजीशन बन सकता है कि जहाँ पे B को हम इस प्लेस पे भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम ये 2 प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर नेसेसरी पड़ा तो हम आगे चेंज कर देंगे उसके तुरंत। B इज़ टू द राइट ऑफ C, बट
यहाँ पे टू द लेफ्ट, बट द राइट, यहाँ ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी। अच्छा, बट राइट ऑफ सी बोला है, मतलब कि ई, अच्छा ई यहाँ पे जो है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझने की बात है, ठीक है, कि बोल क्या रहा है, ई, ओके, ई जो है इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, ठीक है। तो ई जो है वो लेफ्ट ऑफ बी है बट राइट ऑफ सी है, ठीक है, तो राइट ऑफ सी पे है। दैट मीन्स कि राइट ऑफ सी, दैट मीन्स कि यही एक पोजीशन बन सकता है कि जहाँ पे ई कैन बी बिकम द राइट ऑफ सी, ओके। तो यही पोजीशन, तो ये तो हमारा यहाँ पे अजम्पशन गलत होता है, ओके, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। चलो आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ और चेंजेस होने वाला रहे तो हम वापस एक दूसरा अजम्पशन यहाँ पे ले लेंगे, प्रोजेक्शन दूसरा एक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा ए बोला है इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, दैट मीन्स कि डी यहाँ पे है तो ये इसके लेफ्ट पे है, राइट, परफेक्ट हो गया, हमारे पास में बन गया कॉम्बिनेशन। तो क्या पूछा क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में हमारे पास में यहाँ पे बी है, तो बी इज इन द मिडल पोजीशन, ओके, बी ऑप्शन में है क्या, उप्स, यहाँ पे हम देखें तो दो ऑप्शन ए के, कहीं पे एक बी होना चाहिए था, तो बी यहाँ पे अगर है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। तो बी इज़ एट टू द सेंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ओके, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा अगर आपके पास में सीटिंग अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें 5 बॉयज़ आर सिटिंग, अच्छा सेम हमारे पास में क्वेश्चन है, ए इज़ ऑन द राइट ऑफ, यहाँ पे बोला गया ए इज़ इन द राइट ऑफ बी एंड ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी एंड ए इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा सेम चीज़ यहाँ पे हमको बोली जा रही है, हु इज़ टू द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट अगर हम देखें तो ई है यहाँ पे, ई इज़ टू द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके, वेरी क्लियर, ई यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ अ पैनल सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक रो है जहाँ पे 6 मेंबर्स हैं। चलिए दो प्रोजेक्शंस लेके शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में 1 2 3 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोजेक्शंस आ चुके हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमेशा ना जो हमारे पास में, ओके, एंड में एक्सट्रीम एंड पे कौन है वो हमको मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में देखते हैं कि कहीं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिटिंग इन ए रो, एक्स इज़ द लेफ्ट ऑफ द क्यू, एक्स इज़ द लेफ्ट ऑफ द क्यू, ओके, एक्स जो है वो लेफ्ट ऑफ क्यू है, दैट मीन्स कि क्यू के लेफ्ट में एक्स है, ओके, बट ऑन द राइट ऑफ पी, ओके, एक्स जो है वो लेफ्ट ऑफ क्यू है बट ऑन द राइट ऑफ पी है, ओके। अब देखो जब भी एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, जब भी ऐसा बट वर्ड आता है दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। बट जब आता है तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, अगर बट की जगह पे हु अगर आएगा दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझें तो x इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ q, तो x यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है और q यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ पे बट वर्ड को यूज़ किया गया है, बट को यूज़ करें या फिर एंड को यूज़ करें तो इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ एट ऑल यहाँ पे इसकी जगह हु आ जाए, ओके, तो हु इज़ ऑन द राइट ऑफ पी, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हु वर्ड आ जाएगा दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एलिमेंट दैट इज़ क्यू, तो क्यू के बारे में वो बात कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में क्या है, x इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ q, ठीक है, तो q के लेफ्ट में x है, ठीक है, x जो है दैट इज़ लेफ्ट ऑफ q, ओके, x इज़ टू द लेफ्ट ऑफ q एंड साथ में क्या बोला, बट इट इज़ ऑन द राइट ऑफ p, दैट मीन्स p x q का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। अब p x q अगर बनता है तो एक p x q को यहाँ पे बिठा देते हैं, p x q को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। एंड पोजीशंस को अभी हमने लीव आउट किया फिलहाल में, ठीक है, एंड पोजीशंस पे हम नहीं जा रहे, ओके। चलो देखते हैं कुछ और क्या मिलता है हमको यहाँ पे, y इज़ ऑन द राइट ऑफ q, ठीक है, q के राइट में, कि q के राइट में y है, दैट मीन्स कि यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, q के राइट में हमको y यहाँ पे मिल गया। बट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ z, अच्छा बट बोला है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बट वर्ड को यूज़ किया गया है, ओके, सो वी आर यूजिंग अ बट, दैट मीन्स कि y जो है वो लेफ्ट ऑफ z है, तो y अगर लेफ्ट ऑफ z है, y अगर लेफ्ट ऑफ z है दैट मीन्स कि यहाँ पे z आना चाहिए, ओके। सो y is to the left of z, right, तो z is to the left of r, ओके, z जो है वो लेफ्ट ऑफ r बोला जा रहा है, ओके, z को बोला जा रहा है कि z का पोजीशन जो है वो लेफ्ट ऑफ r है,
दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको आर मिलना चाहिए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो हमारा अरेंजमेंट है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, ओके, दिस अरेंजमेंट गेट शिफ्टेड अप ओवर हियर। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर z को लेफ्ट पे रखना है r के लेफ्ट पे, तो यहाँ पे r आना चाहिए एंड पॉइंट पे। फाइंड द, तो ये हमारा राइट कॉम्बिनेशन बनता है, सेकंड वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीटली हट जाता है, ओके। सो दिस बिकम्स आवर राइट कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेंबर्स हु आर एट द एक्सट्रीम, ओके। एक्सट्रीम का मीनिंग होता है, एक्सट्रीम का मीनिंग होता है एट द एंड्स, ठीक है, ओके, एट द एंड्स। तो एट एंड्स पे कौन है, अगर एक्सट्रीम पे देखें तो यहाँ पे कौन है, p है और r है। तो p और r जो है वो एक्सट्रीम्स पे हमारे पास में है, तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। सो 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, ओके, फेसिंग ईस्ट, ओके, इन अ रो वो लोग बैठे हैं एंड फेसिंग ईस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट फेसिंग है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमको देखने के लिए मिलता है, ओके। सो दे आर ऑल फेसिंग ईस्ट, ओके, परफेक्ट। चलो, सो इसका हम यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव बना लेते हैं, ओके। सो विल बी डूइंग अप विद द 2 अल्टरनेटिव्स। चलो, पहला क्या है हमारे पास में, पहला यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमको मिला, सी इज बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, ए और ई के बीच में सी है, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ओके। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ओके। अच्छा, ए सी ई हमने यहाँ बनाया, तो ए सी ई का यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ओके। बी इज जस्ट राइट ऑफ ई, तो राइट साइड में, ई के जस्ट राइट में, मतलब कि जस्ट राइट बोला है, दैट मीन्स कि इमीडिएट, ओके। तो बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ओके। तो जस्ट टू द राइट ऑफ ई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ओके। तो बट टू द लेफ्ट ऑफ डी बोला है, कि यहाँ पे बट बोला, दैट मीन्स कि बी के बारे में ही बात हो रहा है कि बट ई के तो राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी, दैट मीन्स कि यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पोजीशन ही नहीं, तो ये क्रॉस आउट हो जाता है हमारा। एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, ओके। एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे, इस फिगर को यहाँ पे, इफ़ आई जस्ट ट्राई टू, ओके, इफ आई जस्ट ट्राई टू रोटेट दिस फिगर, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आई कैन सी कि क्या बोला जाए, एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, तो राइट एंड तो ये था यहाँ पे हमारे पास में, तो ये इस मतलब कि इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में डी है, दैट मीन्स कि एफ यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो वी आर गेटिंग आवर पोजीशंस ओवर हियर, ओके, वी आर गेटिंग द पोजीशंस। तो हमारे पास में हमारा पोजीशंस हमको मिल गया है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट साइड में कितने पर्सन है, ई के राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ई का राइट साइड ये होगा, तो ई के राइट साइड में कितने पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके, वेरी क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी ईस्ट डायरेक्शन दे के, बट एज यूजुअल हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन द 7 मेंबर्स पैनल, ओके, ऑन अ 7 मेंबर्स पैनल इन अ रो, ओके, 7 मेंबर्स का पैनल है हमारे पास में। चलो, लेट्स टेक 2 प्रोजेक्शंस क्विकली। अब 7 मेंबर्स का यहाँ पे हमको प्रोजेक्शन लेना है, ओके। सो हियर वी हैव इट, 7 मेंबर्स। अब क्या बोला, x इज टू द लेफ्ट ऑफ y बट ऑन द राइट ऑफ o, तो x जो है वो राइट, x जो है वो लेफ्ट ऑफ, ओके, इट इज़ ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ y, तो y के लेफ्ट में है, ओके, बट ऑन द राइट ऑफ o, दैट मीन्स कि o x y का कॉम्बिनेशन, तो o x y यहाँ पे ले लेते हैं, एक o x y यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। इफ़ एट ऑल कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम आगे भी और शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज और प्रोजेक्शंस लिए जा सकते हैं। p इज़ ऑन द राइट ऑफ y, ठीक है, p जो बोला है p इज़ ऑन द राइट ऑफ y, दैट मीन्स कि p यहाँ पे आ गया, तो p यहाँ पे आ गया, बट p इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ n, मतलब बट p जो है वो लेफ्ट n के लेफ्ट में, दैट मीन्स कि n यहाँ पे आ गया, ओके, लेफ्ट ऑफ n, एंड m इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ z, m जो है वो लेफ्ट ऑफ z है, तो m इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ z, तो z का तो यहाँ पे 2 ही पोजीशन बच रहा है यहाँ पे हमारे पास में, तो 2 पोजीशन में, तो यहाँ पे m इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ z, तो m यहाँ पे होगा एंड z यहाँ पे होगा, राइट। देन हु इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ, तो ये यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है, ओके, यहाँ पे, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन जो था यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा था, ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाला। तो फाइंड द मेंबर सिटिंग टू द राइट
इन द मिडल, तो राइट इन द मिडल में कौन बैठा हुआ है? ओके, राइट इन द मिडल में अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन बैठा है? एक्स बैठा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑन द 7 members पैनल सिटिंग इन अ रो. ओके, 7 members पैनल वंस अगेन हमारे पास में, तो चलिए 7 members का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एक बार. दो प्रोजेक्शंस को लेते हैं. 1 2 3 4, ज़्यादा स्पेसिंग हो गई. 3 4 5 6 एंड 7. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. ए, अच्छा दिस इज ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. अच्छा, ए जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है. ओके, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, दैट मीन्स कि डी ए बी का यहाँ पे बन रहा है, तो डी ए बी एंड डी ए बी. ओके, अब देखो क्या बोला है, Q इज ऑन द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में. ओके, ए के राइट में बोला. अब ए के इमीडिएट राइट में तो B है, तो ए के राइट में बोला है क्या? Q है, तो दैट मीन्स Q यहाँ पे आ सकता है और Q यहाँ पे आ सकता है. अब राइट में बोला बट इमीडिएट में तो नहीं बोला है, तो इसीलिए राइट साइड में. बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ S. ओके, बट Q जो है वो लेफ्ट ऑफ S है. ओके, लेफ्ट ऑफ S है. एंड T इज ऑन द लेफ्ट ऑफ V. ठीक है, T जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ V, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ D. ओके, तो V जो है V इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा लेफ्ट ऑफ D. और T जो है वो उसके लेफ्ट में है, V के लेफ्ट में है, दैट मीन्स कि T यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये यहाँ पे तो हो नहीं सकता, इस क्रॉस आउट हो गया यहाँ पे. फाइंड द मेंबर्स सिटिंग एट द राइट इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है? यहाँ पे ए बैठा है. ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है. ओके, वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वंस अगेन वी हैव गॉट अ सर्कुलर टेबल. ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास में सर्कुलर अरेंजमेंट आ रहा है. ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे. तो चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट ड्रा कर लेते हैं. कितने लोग हैं भाई? यहाँ पे 5 लोग हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे पेंटागोनल हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है. ओके, चलिए शुरुआत कर. अच्छा, एक चीज़ और बोली जा रही है कि फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल. ठीक है, सेंटर ऑफ द टेबल है मतलब कि राइट साइड जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो लेफ्ट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज. ओके, क्लियर, ये बात क्लियर है यहाँ पे. चलिए सभी लोग सेंटर ऑफ द टेबल पे देख रहे हैं हम. ओके, परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक और प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में ही ले लेते हैं इन केस नेसेसरी हो जाए. ओके, वी हैव गॉट आवर प्रोजेक्शंस. चलिए शुरुआत करते हैं. एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, दैट मीन्स कि पी कहीं पे है. ओके, उसके इमीडिएट राइट मतलब कि पहली बात है एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे यहाँ पे. तो एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है यहाँ पे? एस. ओके, एस इज टू द इमीडिएट राइट, दैट मीन्स कि एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे हो सकता है. ओके, एंटी क्लॉकवाइज वही चीज़ हमने, पी से एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट होगा. तो इमीडिएट राइट ऑफ पी पे कौन बैठा है? एस बैठा है, ये हमको यहाँ पे मिल गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. टी इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. ओके, टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू पे है, तो दैट मीन्स कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. ओके, तो Q के पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो Q अगर यहाँ पे है तो इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ पे T हो सकता है, और अगर Q यहाँ पे तो इमीडिएट लेफ्ट पे T यहाँ पे हो सकता है. दो पोजीशंस हमको मिल रही है. ओके, T के लिए दो पोजीशन. P इज़ बिटवीन S एंड R, बोला है कि P जो है वो S और R के बीच में, तो P यहाँ पे R आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो Q ऑलरेडी है, तो यहाँ पे R आ नहीं सकता है. दैट मीन्स कि ये जो प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे है, दिस बिकम्स अ रॉन्ग प्रोजेक्शन. तो ये रॉन्ग प्रोजेक्शन है हमारा यहाँ पे, तो दिस बिकम्स एन रॉन्ग. तो इसको हटा देते हैं यहाँ से. वी गेट और राइट प्रोजेक्शन हमको मिल चुका है. अब क्या पूछा है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ T. तो T के सेकेंड प्लेस लेफ्ट में कौन बैठा है? ठीक है, लेफ्ट में मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएंगे, तो सेकेंड प्लेस पे कौन बैठा है भाई? P बैठा है यहाँ पे. ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन. ओके, वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव गॉट वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास में वी हैव गॉट अ सर्कुलर टेबल. ठीक है, सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल. ठीक है, कितने लोग हैं हमारे पास में? 6 पीपल हैं हमारे पास में. चलिए 6 पीपल का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. एक और बना लेते हैं हम. ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब क्योंकि सेंटर ऑफ द टेबल फेसिंग है ये, तो राइट विल बी इक्वल टू व्हाट? राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ जाती है. चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट हमारे पास में सबसे फर्स्ट है U इज सिटिंग टू द फोर्थ पोजीशन, एट द फोर्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ T. तो T से
टी को अगर यहाँ पे अज्यूम करूँ तो इसके लेफ्ट में, ओके, इसके लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे यू है, दैट मीन्स कि 1 2 3 4, दैट मीन्स कि यू यहाँ पे है, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम, यहाँ पे टी को यहाँ पे अज्यूम करते हैं तो यू यहाँ पे आएगा, ओके परफेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। समवन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो एस और टी के बीच में समवन बैठा हुआ, मतलब कि कोई तो भी बैठा हुआ है। अब कौन बैठा है वो हमको नहीं पता है, ओके तो यहाँ पे कोई तो भी बैठा हुआ है एस और टी के बीच में, ये हमको पता है। तो एस और टी के बीच में कोई तो भी बैठा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे समझें एक बात को, तो देखो टी है यहाँ पे, तो एस और टी, तो यहाँ पे एस होगा, अगर यहाँ पे एस होगा तो यहाँ पे एस और टी, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, या तो ये हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यू सिचुएटेड है तो एस यहीं पे आएगा, तो एस यहाँ पे आ गया, ठीक है, वी हैव गॉट द एस का पोजीशन, बट इट्स नॉट पी। अच्छा, मतलब बोला है कि यहाँ पे P नहीं है, ठीक है। समवन इज सिचुएटेड इन बिटवीन, समवन इज सिटिंग बिटवीन S एंड T, बट P नहीं है, तो यहाँ पे P नहीं है, ओके P यहाँ पे नहीं आएगा, ओके दैट मीन्स P यहाँ पे इन दोनों पोजीशन में से कहीं पे आएगा। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, R जो है वो इमीडिएट लेफ्ट, दैट मीन्स कि लेफ्ट, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इमीडिएट लेफ्ट दैट मीन्स कि यहाँ पे R आ गया, ओके तो अगर यहाँ पे R आ गया तो देखो यहाँ पे P नहीं है, तो P यहाँ पे होगा, तो बचा कौन है P, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Q बचा हुआ है, ओके Q इज़ लेफ्ट आउट, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि इस जगह पे कौन आएगा, Q आ जाएगा। तो दोनों प्रोजेक्शंस हमारे पास में एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको यहाँ पे दूसरे की, एक डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ओके लेट्स डिलीट इट अप, ओके सो वी हैव गॉट इट, ओके हमको यहाँ पे मिल गया। अब क्या पूछा है, हु इज़ सिटिंग, ओके हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू टी, तो टी के अपोजिट में कौन बैठा है, तो टी यहाँ पे हमारे पास में, तो टी के अपोजिट में कौन आ रहा है यहाँ पे आर, ओके टी के अपोजिट में आर है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास में, दो क्वेश्चंस के साथ, दो सब क्वेश्चंस के साथ में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं, वी हैव गॉट 4 एंड 1, सो वी हैव गॉट 9 पीपल, ओके 9 पीपल। प्रोजेक्शंस यहाँ पे थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट 9 पीपल इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो 9 पीपल हैं हमारे पास में, लेट्स क्विकली गेट द प्रोजेक्शंस मेड, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले में चेंज कर 7 8, ओके सो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके वी हैव गॉट 9 पीपल, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, फेसिंग सेंटर है, ओके ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोल दी, फेसिंग सेंटर है, तो राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज, ओके चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है यहाँ पे कि C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, दैट मीन्स कि A के पोजीशन से लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन में C है, तो A यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा, राइट। E इज टू द फोर्थ राइट ऑफ A, ओके E इज टू द फोर्थ राइट, ओके दैट मीन्स कि 1 2 3 4, दैट मीन्स कि E यहाँ पे आता है, E यहाँ पे आता है, ओके। D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J, okay D is fourth to the left of J, who is second to the right of A, okay तो J is second, okay who is second to the right of it, that means कि J is second, तो J यहाँ पे हमको मिलता है, okay D is fourth to the left of J, okay तो J के fourth left पे, that means कि 1 2 3 4, तो we get over here D, okay okay तो D हमको यहाँ पे मिलता है। F is third to the right of B, तो B के थर्ड राइट में, तो B के थर्ड राइट में अगर हम देखें तो 1 2 3, यस B के, ओके B के थर्ड राइट में, दैट मीन्स कि 1 2 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आएगा, F आएगा, ओके अब बोला G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर, तो G इमीडिएट नेबर नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा। बचा कौन है इसमें से, ओके A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E F G H बचा है, तो H यहाँ पे आता है। ये प्रोजेक्शन को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमको यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, तो H के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, 1 2 F है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ऑप्शन B होता है राइट ऑप्शन। हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ G,
थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी से थर्ड राइट में, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थर्ड टू द राइट 1 2 3, दैट मीन्स कि सी यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी हम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में वापस से टोटल इन ऑल 8 पीपल हैं, ठीक है। आर सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में बैठने फॉर लंच एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि एक सर्कुलर में बैठे हुए 8 पीपल हैं, ओके, और सेम ऑर्डर, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। देयर पोजिशंस आर क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज पोजिशंस है यहाँ पे। सी सिट्स इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन में तो ईस्ट है हमारे पास में, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे सी है, दैट मीन्स कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच मिल गया हमको। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एच, तो एच का पोजीशन क्या, अगर ये ईस्ट है तो ये क्या है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ है, और ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट एन पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, हमारे पास में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास में, ओके। तो रेक्टेंगुलर टेबल हमारे पास में है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शंस को बना लेते हैं। यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं हमारे पास में, 4 and 3 and 8 पीपल हैं, ओके। सो क्या बोला है, फेसिंग द सेंटर, ओके, बट नॉट नेसेसरी ऑन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ओके। 4 ऑफ देम सिट ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है, 4 ऑफ देम सिट ऑन द कॉर्नर्स, ओके। 4 जो है वो कॉर्नर्स पे हैं, 4 ऑन द साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में सिर्फ इंस्ट्रक्शन था कि एंड देयर आर 2 पर्सन्स, ओके, हाँ, तो यहाँ तक हमारे पास में सिर्फ क्वेश्चन के बारे में इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास में कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारे पास में आता है, ओके। और सभी सेंटर को फेस करें, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, ओके। Okay, so we have it, 2 projections. Let's start with it. There are 2 persons, okay, there are 2 persons sit between S and T, S and V, okay. तो S और V के बीच में, ओके, S और V के बीच में 2 पर्सन है, तो एक S और V, अब कौन से साइड में ये बताया नहीं, तो S यहाँ पे अगर होगा तो 2 पर्सन है, तो V यहाँ पे आएगा, S यहाँ पे है तो V यहाँ पे आएगा, ओके। तो 2 पर्सन का यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद देयर इज़ वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड P, ठीक है, V और P के बीच में, ओके। हु इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ एस बोला है, अच्छा, P जो है इमीजिएट नेबर ऑफ एस नहीं है, मतलब कि P यहाँ पे नहीं आ सकता है, दैट मीन्स कि P यहाँ पे आएगा, तो P यहाँ पे आएगा तो P इधर पे आ जाएगा, ठीक है, इधर वाले में, ओके, क्योंकि एक पर्सन बीच में बैठा हुआ है। फिर क्या बोला है, S इज़ नाइदर एन इमीजिएट नेबर ऑफ P नॉर S, ओके। तो यहाँ पे बोला है इसमें हमारे पास में कि सॉरी R, ओके, R इज़ नाइदर इमीजिएट नेबर ऑफ P एंड और S, तो P और S का नेबर नहीं है R, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि R जो है P और S का नेबर नहीं, मतलब कि R यहाँ नहीं आ सकता है, ओके, यहाँ पे R नहीं आ सकता है, यहाँ पे R नहीं आ सकता है, यहाँ पे R नहीं आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी R नहीं आ सकता है। तो P का यहाँ पे ये भी R नहीं, ये भी R नहीं, ये भी R नहीं है, ये भी R नहीं, तो R का पोजीशन क्या मिल सकता है फिर हमको, तो R के लिए एक ही पोजीशन मिलता है, यहाँ पे ये R हो सकता है यहाँ पे, ओके, R मिल गया। अब U सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ V, तो V के इमीजिएट राइट में, ठीक है, V के इमीजिएट राइट में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो V के इमीजिएट राइट में, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में कौन बैठा हुआ है, ओके, U सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ, ओके, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये तो हमारा प्रोजेक्शन ही गलत हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए इसके साथ में हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि U सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ V, ये हो गया। S डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, ठीक है, S कोई कॉर्नर पे नहीं, परफेक्ट। यहाँ पे मुझे यही चीज़ का डर था कि S अगर कोई कॉर्नर पे तो हमको पूरा प्रोजेक्शन मूव करना पड़ेगा कोई कॉर्नर पोजीशन पे, लेकिन कोई कॉर्नर पे नहीं है S, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, W सिट्स, ओके, W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है, तो W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के लेफ्ट में, ओके, Q के थर्ड लेफ्ट में, अगर यहाँ पे देखें तो Q यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 3, तो W यहाँ पे आएगा, ओके। तो Q के थर्ड लेफ्ट में हमारे पास में, Q के थर्ड लेफ्ट में हमारे पास में W है, तो बचा कौन है इसके अंदर, देखो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T बचा है, तो T इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास में प्रोजेक्शन मिल चुका है पूरा। यहाँ पे पहले वाले को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी हमको देखने के लिए मिल जाएगा इनटू द फिगर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड टी। तो यू और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब काउंट करेंगे तो कितने लोग बैठे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो ये डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स कि टी और यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दैट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ पे सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस डब्लू। तो डब्लू को कौन फेस कर रहा है, तो डब्लू यहाँ पे है, तो डब्लू को फेस कौन कर रहा है, यहाँ पे आर फेस कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर बताना है। ओके, आर यहाँ पे हमारे पास में, इसका थर्ड लेफ्ट, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3, तो थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे हमारे पास में टी, तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो पी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस क्या है। ओके, पी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो पी का पोजीशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एस देखें तो दैट इज व्हाट, इट इज 1 2 3, थर्ड लेफ्ट है हमारे पास में, पी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस। ओके, तो पी जो है, ओके, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थे ये, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिल सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज वहीं पे आपको वर्कशीट मिल जाएगा एंड यू कैन सॉल्व मोर। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मोर सच लेक्चर्स आर कमिंग फॉर यू डेफिनेटली। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।